उस परमेश्वर को हम कितने भी टाइप करें फिर भी कम है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को 2 से 3 बच्चे को क्या करता है, पेट के अंदर पाल सकता है। मैं 2 से 3 व्यक्ति तक को मैं सुना हूँ, देखा हूँ, ठीक है। ऐसे तो 5 व्यक्ति कभी कभी सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, लेकिन हाईएस्ट 2 से 3 बहुत एक नॉर्मल देखता हूँ, ठीक है। नहीं तो एक माँ एक बच्चे को अपने बच्चे को गर्भ में पालती है। जब एक बच्चे को जब पालती है तो 3 महीने के बाद चौथा महीना जैसे ही करती है, कहता मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन धन्य वो हमारा पिता है कि माँ के गर्भ से लेकर के अब तक संभाला है। क्या क्या है, संभाला है। कई ऐसे माता पिता भाई बहने, कई बच्चे बच्चे ऐसे हैं कि आज के रात नहीं देखा, कोई ऐसे है कि आज को सुबह नहीं देखा। लेकिन धन्य हम लोग हैं कि आज का रात में मीठी और गाढ़ी नींद से सोए भी और नए दिन नए सुबह को देखे भी, और परमेश्वर के महिमा में आज उपस्थित भी हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने कहता है तू सप्ताह के 6 दिन तू अपने काम कर, अपने कार्य कर, ठीक है। क्या कहता है, अपने कार्य कर, अपने काम कर, लेकिन 7वां दिन तू क्या कर, विश्राम कर। 7वां दिन क्या कर, विश्राम कर। विश्राम मतलब परमेश्वर के प्रति तू अपना जीवन को दे दे, परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को दे दे। अभी कई लोग बोला कि पास्टर जी आपको नई नई शादी हुआ, अपने मैडम को मत आने दीजिए। मैं बोले परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर की महिमा करेगी, परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर की महिमा करेगी। मैं जो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और मैं कभी लड़की देखने नहीं गए, मैं बुलाने नहीं गए, उस लड़की को परमेश्वर ने मेरे पास ला के खड़ा कर दिया, और वो लड़की यहाँ 11 बजे दिन में आया और रात 9 बजे में शादी हुआ। इस चर्च में, यही भवन में शादी हुआ, और पूरे गांव के लोग बराती उम्र पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी आनंदित की बात है कि आज परमेश्वर के बेटी आज आपके भवन में आने वाली है। क्या करने वाली है, आने वाली है। आज आपके बीच में आएगी, आपको वचन से संबोधित करेगी और आराधना स्तुति भी करेगी, और आप लोगों को आशीर्वाद उनको जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वचन में और परमेश्वर के महिमा में क्या करो, फलते फूलते और बढ़ते जाए। हालेलुया, फलते फूलते और बढ़ते जाए। परमेश्वर के महिमा में बढ़ना एक बड़ी आनंद की बात है। क्या है, आनंद की बात है। और परमेश्वर जिसको चुनता है वही परमेश्वर के भवन को जाता है। इस समाज में, इस गांव में, इस जिला में, शहर में, इस राज्य में, इस देश में क्या इतना ही लोग हैं? लेकिन इतना ही क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर ने कहा बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े। हालेलुया। लगता है ऋषि दीदी बहुत अच्छे वचन का अध्ययन करते हैं, जिनको बाइबल नहीं है या बाइबल ले सकते हैं, और बाइबल का अध्ययन कीजिए, पढ़िए, ताकि वचन के जरिए परमेश्वर आपके बात करे और आपके जीवन में बेहतर काम करे, अभिषेक के काम करे। जब तक आप परमेश्वर में मगन नहीं होइएगा, परमेश्वर वचन नहीं पढ़िएगा, उनको वचन पर नहीं चलिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने वाला नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने वाला नहीं है। मुझे खुद परमेश्वर एक समय आने वाला है, पैर पटोराने वाले हैं। मैं जब उस दृश्य को देखता हूँ मुझे लगता है परमेश्वर कब ये आएगा, और जब ये आएगा तो महिमा प्रभु दिखा रहा है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, प्लॉट है, और प्लॉट में लोग समा नहीं पा रहा है, प्लॉट में लोग समा नहीं पा रहा। इतना ज्यादा लोगों को जगहबाजी उतर रहा है, और मैं एक बार कोट खोल के कैसे घुमाता हूँ, सब लोग गिरे पड़े जा रहा है, और उसका दूसरा निकल जा रहा है, हर बीमारी चंगा हो जा रहा है, छोड़ने की जरूरत मुझे नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। आज बोले हैं ढोड़ा, बोले हैं खाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, लोगों को बीच में अपने कोट को घुमाता है और लोग गिरे पड़े जाता है और हीलिंग हो जाता है, दुख तकलीफ बीमारी से चंगी हो जाता है। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। आज के डेट में परमेश्वर ने उस माँ जी के बारे में और इस परिवार को माताओं के बारे में परमेश्वर ने मुझे दृश्य दिखाया, स्वप्न में परमेश्वर बात किया मुझसे। क्या किया? बात किया। आज माँ के जीवन बदल रहा है। हालेलुया। परिवार का जीवन बदल रहा है। आज कई लोगों को मैंने देखा है कि जीवन बदल रहा है। मैंने देखा, प्रभु ने बताया कि आज देख, जिसको तूने देखा चल के आने में दिक्कत था, वो आज तेरे पास चल के आएगा। और सच में चाहत को, इस बड़े भाई को मैंने आज देखा, मुझे बहुत खुशी हुआ। उस दिन जब आए, ये अपने दुख की बात बताए कि भैया मैं मांग के खाता हूँ, मेरे घर परिवार में कोई नहीं देता है, तो मेरा शरीर गिर चुका है, मेरा शरीर अपाहिज हो चुका है, मैं लकवा से ग्रस्त हो चुका हूँ। जब मैं
सही थे तो मैं 5 परिवार को कमा के खिलाते थे। जब आज मैं गिर गया, मेरा घर ही मुझे ठुकरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका घर भले ठुकरा सकता है, लेकिन आपका जो पिता है, आपका जो परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ने वाला, ना त्यागने वाला है। वो कभी ना छोड़ने वाला, ना त्यागने वाला है। उस परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ से लेकर के अब तक संभाला है, और आगे भी क्या करेगा, वो संभालेगा। और संभालने वाला आदि से अंत तक वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, आपका आदि पास्टर आपके भवन में आने वाले हैं, उनको ताली से परमेश्वर के भवन से स्वागत कीजिए, ताकि परमेश्वर आपका रूह आपके ऊपर उतरने दे, अपने रूह को, अपने सामर्थ को आप लोगों को ऊपर उतरने दे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने पवित्र जन को, अपने बेटा और अपने बेटी को कैसे स्वागत करना, अभिवादन करना है, ताली के साथ, परमेश्वर के वचन और महिमा के साथ। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। आज से जोरदार परमेश्वर का ताली खजात हो कि बिजली की नाई करके और बादल की तरह गरजे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा प्रकट हो, परमेश्वर के राज आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको बीच में अब आदि पास्टर आ चुकी है, और आप लोगों के बीच में वचन से भी वो संबोधित करेंगे। जो शब्द उनको मुख्य विधि से आप लोगों को सुनाते हैं, फिर उसके बाद में वचन देते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। सभी सिस्टर और भाई को जय मिश्री। हालेलुया। परमेश्वर के अभिवादन जय मसीह के साथ होता है। जीना मसीह में, मरना नफा है। जीना मसीह में, मरना नफा है। जीना मसीह में, मरना नफा है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन आधार है। जीना मसीह में, मरना नफा 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 है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मसीह में जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन आधार है। जीना मसीह में, मरना नफा 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 है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन आधार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है। मसीह में जीना नफा है। मसीह बिना जीना बेकार है, अब मसीह में मरना नफा है। क्या है? नफा है। यहाँ अगर मरेंगे ना, संसार के लिए मरेंगे ना, तो कहाँ जाएंगे पता है? रणा का विशाल कुंड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ पर कराना होता है, रोना चीखना होता है।
और वहां जाना है जहाँ स्तुति करना है, हालेलुया 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 हालेलुया। कहाँ आनंद से गाना है, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तो ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, जीवन का आगे पर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आना है, धीरे आना है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे और आपका दिल में नहीं आएगा तब तक परमेश्वर को, रूह को, अनुग्रह को और सामर्थ को नहीं पा पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। हम और आप पवित्र आत्मा और सामर्थ्य में भरपूर होकर के क्या करते हैं, अनंत जीवन के राज में प्रवेश करते हैं। और अनंत जीवन किसके पास है? वो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के पास है। कहाँ है? यीशु नासरी के पास है। उसके पास वो अनंत जीवन है जो जगत में किसी के पास नहीं है। हालेलुया। जगत में वो किसी के पास नहीं है। वो एक ही नाम है जो यीशु मसीह का नाम है, जो एकलौता पुत्र यहोवा का है, यहोवा पिता परमेश्वर का
एक का पुत्र है यीशु नासरी, जो कोई उसके नाम से कहता है, जहाँ 2 या 3 जन उपस्थित होता है वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर क्या होता हूँ? मैं उपस्थित होता हूँ। क्या होता हूँ? उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर अपने रूह में, अपने अनुग्रह में, अपने सामर्थ में हमें और आपको बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। आप लोगों को बताए थे ना, आपको बीच में महिला पास्टर आरती जी आने वाली है। मेरे जीवन में एक बड़ी टर्न आया, बड़ी मोड़ आया, एक बड़ी क्या आया? मोड़ आया, टर्न आया। मैं अपने जीवन में हमेशा सोचता था, बस तू मेरे जीवन में परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर और मैं, और मेरे जीवन में कोई कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर और मैं हूँ, हम और परमेश्वर, मैं और परमेश्वर, बस। मेरे जीवन में इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। परमेश्वर वचन यहाँ क्या हो रहा था? अधूरा हो रहा था। क्या हो रहा था? अधूरा हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए मेल और फीमेल दिया। किस लिए? संसार में अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को अमर करने के लिए। इसका क्या करने के लिए? अमर करने के लिए। आदि मेरे जीवन में जीवन साथी नहीं आती तो मेरा नाम क्या होता? बुझ जाता। जब मेरे माइंड नहीं होता ना, शादी नहीं होता, मेरा बच्चा होता नहीं होता ना, जब मेरा बच्चा नहीं होता तो क्या मेरे भविष्य में मेरा बच्चा मेरे परमेश्वर की सेवा कर पाता? नहीं कर पाता। अब मेरे जीवन में जिस पास्टर को परमेश्वर ने दिए हैं, उस पास्टर के जरिए जो बच्चे आने वाली है और आने वाला है, उस बच्चे के जरिए परमेश्वर के नाम को उजागर किया जाएगा, उनको नाम को मेहनत किया जाएगा, उनको नाम का अभिषेक को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनका कमाई को प्रकट किया जाएगा। मेरे जरिए जैसे परमेश्वर का महिमा प्रकट हो रहा है, मुझसे भी बड़ा महिमा प्रकट मेरे पुत्र के जरिए किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, पवित्र जन के जरिए जो बच्चे उत्पन्न होता है वो माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरी हुई होती है, और यह भरी हुई होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या होता है? पवित्र आत्मा से भरी होता है। आपको मालूम होगा, माँ मरियम के पुत्र प्रभु यीशु जब गर्भवती में रहा तो आपको पता है वो किसी पुरुष के जरिए नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के जरिए वो ग्रहण हुआ। क्या हुआ? पवित्र आत्मा के जरिए वो ग्रहण हुआ। और ईश्वर को भी जब उसकी बहन मरियम की बहन को भी जब गर्भवती हुआ तो जानते हैं ईश्वर को जब गर्भ उठाया वो भी एक पवित्र आत्मा के जरिए था। जकरिया तो सिर्फ एक नाम का था, लेकिन उसको पति सिर्फ नाम का था। अगर पति नाम का नहीं था तो फिर 100 साल से उसको पुत्र क्यों नहीं मिला? 100 साल से पुत्र क्यों नहीं मिला? क्या आज के डेट में 60 साल के लोगों से कहिएगा कि आप बाप बने जा रहे हैं, या 60 साल के माँ से कहिएगा कि आप माँ बने जा रहे हैं, तो आपको मजाक बनाएगा, आपको ठट्ठा करेगा। क्या करेगा? ठट्ठा करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो मासिक धर्म भी बंद हो चुकी है, मैं तो माँ बनने के योग भी नहीं हूँ, मेरा फूल भी होना बंद हो गया, मैं कैसे माँ बन सकता हूँ? मजाक उड़ाएगा, हंसी करेगा। उसी प्रकार उस समय जब जकरिया को मंदिर में परमेश्वर ने बताया, उनको बोला, हे जकरिया तुम बाप बने जा रहा है और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना, तो उसको जानते हैं वो मजाक अपने आप को बनाया। पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो अब 100 साल का हो चुका हूँ और मेरी पत्नी भी अब बूढ़ी हो चुकी है, वो कैसी माँ बन सकती है? और उसने कहा, यदि विश्वास करो तो परमेश्वर सामर्थ को देखेगा, प्रकट तो जब होगा तो देखेगा। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया, और विश्वास नहीं करने के कारण क्या हुआ? वो गोंगे हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास नहीं करने के कारण क्या हो गया? गोंगे हो गया। और तब तक के लिए गोंगे हो गया जब तक वो ईश्वर के पुत्र पैदा ना हो जाए। हालेलुया, उसका पुत्र पैदा ना हो जाए। और जब उसका पुत्र पैदा हो जाए तो उसके पुत्र के पैदा होने के बाद जब उसको नामकरण करने की बारी आए तो नामकरण के वक्त उसको क्या किया जाएगा? उसको जो पीढ़ी का
जो बंद हो गया था जो आवाज, वो आवाज को खोला गया। हालेलुया। हालेलुया। जब उसको सब कोई ने कहा कि इसका नामकरण किया जाए, जब ईश्वर का पुत्र हुआ और नामकरण के बारी आया, तो नामकरण के बारी के बाद उसको जब सभी को पूछा गया इसका क्या नाम रखा जाए, क्या नामकरण किया जाए, तो ईश्वर ने क्या कहा पता है? उसका पिता से उसको पूछा जाए उसका नाम क्या रखना है। तो जैसे उसने स्लेट और पेंसिल को बनाया और स्लेट पेंसिल बना करके उस पर जैसे इनका नाम यूहन्ना है लिखा, वैसे ही उसका गला क्या हुआ? खुल गया। उसका कट क्या हुआ? खुल गया। उसका जीव क्या हुआ? खुल गया। उसी प्रकार हम और आपको ये विश्वास करना है, जिस पिता ने उसको गला और कंठ को खोला, जिस पिता ने मुर्दों को जिंदा किया, जिस पिता ने पैरों को शब्द दिया, 38 साल को बीमार को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, वो 12 साल के लौ जाने वाले बीमारों को चंगा किया, उसी प्रकार हम सब आज चंगे हो गए, चंगी हो गई। हालेलुया। तो आप लोग आज और अभी इसी वक्त उठा पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के रूह को, आत्मा को आप देख सकते हैं, प्रकट हो सकता है आपको जीवन में। कौन कौन चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को बदल जाए? हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर मन्नत को पूरा करने जा रहा है, अभिषेक को भरने जा रहा है आप लोगों के जीवन में, शामत को आप लोगों के जीवन में भरने जा रहा है और आप लोगों को परमेश्वर आनंदित करने जा रहा है, प्रफुल्लित करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, मैं अगर सच कहूँ ना तो मेरे जीवन में सिर्फ मेरे एक अर्धांगिनी नहीं, मेरे वाइफ को नहीं, मेरे एक जीवन के ज्योति को नहीं, बल्कि मेरे एक उजागर का, एक मेरे पीढ़ी का एक रास्ता भी खोला है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं जैसा सोचा भी नहीं था वैसा परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। और पाइयों को शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे आदि जी के जरिए अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जरिए चुना हुआ बेटा और बेटी है। हालेलुया। परमेश्वर जरिए चुना हुआ बेटा और बेटी है, और परमेश्वर अपने महिमा में हम और आपको क्या कर रहा है? आनंदित कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए क्या कर रहा है? आप लोग को चुन करके यहाँ ला रहा है और कह रहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे थके हुए लोगों, तू मेरे पास आओ। कहाँ आना है? चर्च में आना है। कहाँ आना है? चर्च में। हर एक कलीसिया को कहाँ पहुँचना है? चर्च में पहुँचना है। और 6 दिन आप लोग अपना काम कीजिए और 7वां दिन कहाँ आना है? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर को राज में आना है, उनको महिमा के लिए आना है, उनको आराधना करना है, उनको स्तुति करना है, उनको प्रशंसा, उनको बढ़ाई करना है, ताकि परमेश्वर आप लोगों को जीवन में एक अद्भुत और बड़ा काम करे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है जो कुछ आपको और मेरे भलाई के लिए है, कहता है भलाई की चीज, भलाई की नहीं, भलाई की चीज, कहता है जो कुछ तू मुझसे मांगेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तू मुझसे मांगेगा तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। जो क्या परमेश्वर है, जो कोई व्यक्ति को परमेश्वर के ऊपर विश्वास होगा, उनको ऊपर मन संकल्प होगा, आनंदित होगा, उनका ही परमेश्वर क्या करेगा? सुनेगा। क्या करेगा? परमेश्वर सुनेगा। और सुनना उसी का है जो स्वच्छ मन से पुकारता है। क्या स्वच्छ मन से पुकारता है। मन को, हृदय को खोलिए, मन को, हृदय को खोलिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सुनता जी को मैंने बोला तो आगे संडे आरती पास्टर नहीं आएगी, कहा नहीं भैया मुझे उनको लिए गिफ्ट लाना है, उनको लिए गिफ्ट करना है, इसलिए आपको लाना अनिवार्य है। अभी एक गिफ्ट जो रखा हुआ है वो सुनीता बहन के जरिए लाया गया है। मैंने बोला बहना आप गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, आपका दुआ और आशीर्वाद की जरूरत है। आप दुआ कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए, ताकि परमेश्वर के महिमा में शुरू से लेकर आखिर तक बना रहे। हालेलुया। और हम दोनों को जैसे आत्मा और हमारा जोड़ बना था उसी प्रकार हम दोनों को जोड़ी बना रहे। हालेलुया। 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 परमेश्वर के महिमा और शामत को प्रकट होने के लिए आप लोग को सिर्फ दुआ और आशीर्वाद की जरूरत
कहा, लेकिन बहना ने कहा दुआ रसूलात मेरा तो साथ है ही, पर उसके साथ साथ मेरा गिफ्ट भी मेरे बहन के लिए अनिवार्य है। हालेलुया हालेलुया। वो दिल का एक क्या होता है, एक खुशी होता है, दिल का खुशी, और दिल की खुशी मैं मना नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं दिल की खुशी को मना नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बोला बहना किसी को कुछ भी नहीं लाना है, कोई गिफ्ट कोई सरप्राइज नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि आपका गिफ्ट और सरप्राइज नहीं, बल्कि आपका प्यार और मोहब्बत परमेश्वर के प्रति हो, और आपका पास्टर और आपका जो भी पादरी है उनको ऊपर आपका अनुग्रह और दया जैसे परमेश्वर का है वैसे ही आप लोग को भी बना रहे। हालेलुया हालेलुया। आज मुझे बहुत खुशी की बात है, जानते हैं मैं कई बार अपने सीनियर को, गुरु को मैं बुलाने की कोशिश किया, मैं उनको लाने की कोशिश किया कि मेरा सीनियर, मेरा पास्टर मेरा आएगा और मेरे मैरिज में वो शामिल होगा। मैंने कई लोगों को मैंने सोचा था मैं उनको आमंत्रित करेंगे और उनको शादी में बुलाएंगे, और शादी में बुला करके हम सब चर्च मनाएंगे और आराधना स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई करेंगे, जोरदार परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं एक बड़ा प्रोग्राम रखने की कोशिश किए थे, एक बड़ा मंच लगाएंगे, उस दिन बाहर प्रोग्राम होगा और मंच लगा करके वहाँ पर जो आराधना स्तुति करने वाला मंच लगेगा, और वहाँ पर जो है सो जो नियम अमल होता है उस नियम के अनुसार शादी ब्याह किया जाएगा, और परमेश्वर का स्वर्गदूत का आरोहण होगा, उनको उतारा जाएगा और उनके जरिए मार्ग होगा, शादी होगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और था, क्योंकि कहता है ना कि 6 दिन तो काम कर, 7वां दिन विश्राम कर। मैंने रविवार को ही शादी करने के प्लानिंग किए थे, लेकिन परमेश्वर की ये योजना नहीं था। मेरा शादी 18 नवंबर को हुआ, लेकिन मैंने फाइनल किए थे, अनाउंसमेंट किए थे, मार्ग पर मैंने अलर्ट किए थे कि मेरा शादी 22 नवंबर को रविवार को होगा। लेकिन एकाएक परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों के जीवन में प्रकट हुआ, और प्रकट होने के बाद क्या हुआ कि जो पिता पुत्र यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र नाम से वो आती जी आ गई, और 18 को 11वें दिन में, और उसके बाद परमेश्वर क्या किया, उनको जीवन में एक बड़ी अद्भुत काम के साथ आनंद किया, और हम लोग क्या हुए, 2 शरीर एक तन बन गए, 2 आत्मा एक आत्मा में बदल गए। हालेलुया। जिस लड़की से, जिस बहन से कल तक परिचय नहीं हुआ था, वो आज एक जीवन का माध्यम बन चुकी है। हालेलुया हालेलुया। ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से चुना हुआ अभिषेक का अभिवादन है। क्या किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। मेरा इच्छा कुछ और था, परमेश्वर की इच्छा कुछ और था। मेरा इच्छा कुछ और था, परमेश्वर की इच्छा कुछ और था। आदि पास्टर की इच्छा कुछ और था, मेरा इच्छा कुछ और था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और था। परमेश्वर का इच्छा हर हालत में पूरा हो, इसलिए हर कोई कहता है कि मेरा इच्छा नहीं, परमेश्वर तेरा इच्छा मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे सोच में, मेरे समझ में प्रकट हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा परमेश्वर हम लोगों के जीवन में क्या हो, प्रकट हो। अगर मैं अपना इच्छा चाहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, आनंद नहीं जी पाएंगे। अरे परमेश्वर की इच्छा हम लोगों के जीवन में प्रकट होगा तो हम क्या होंगे, आनंदित होंगे और मगन होंगे। क्या होंगे? आनंदित और मगन होंगे। आनंद और मगन किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। और दुख तकलीफ पर पीड़ा किसकी ओर से? शैतान की ओर से। हमें किसके प्रति जाना है? परमेश्वर जैसे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति जाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसके प्रति जाना है? परमेश्वर के प्रति जाना है। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चे को क्या करता है? आनंद जीवन देता है, मगन करता है, परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़ाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जानते होंगे कई लोग जब मेरे माया के बारे में सुना ना तो बोला पास्टर जी मुझे तो अफसोस हो रहा है, आप तो कभी शादी करने की बात ही नहीं कर रहे थे, शादी कैसे कर लिए? मुझे बहुत खुशी हो रहा है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा परमेश्वर के इज्जत समय मेरा इज्जत कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के इज्जत समय मेरा इज्जत कुछ भी नहीं है। कई सिस्टर आई, कई बहन आई, कई माँ मेरे बारे में लेके आए ये प्रस्ताव को, पास्टर जी अच्छी लड़की है, आप अपने घर के एक बहू को
ग्रहण कीजिए और इसको अपने जीवन साथी के रूप में बदलिए, ताकि आपके बाद आपका बच्चे इस चर्च को संभाल सके और परमेश्वर की महिमा को कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जब तक परमेश्वर का इरादा नहीं हुआ, उनका इच्छा नहीं हुआ, तब तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर का रूप, उनका अनुग्रह, उनका सामन प्रकट हुआ, बिन बुलाए मेहमान आ गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी इच्छा कुछ था, आपके पास एक इच्छा कुछ था, मेरा मन कुछ था, आपके पास एक मन कुछ था, लेकिन दोनों मन का परमेश्वर ने क्या किया? मिलन किया, एक किया। उसके बाद क्या हुआ? दो से एक तन बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया और एक गहरी नींद में सुला करके उनको पाए पसली को काट लिया। हालेलुया, क्या किया? एक पाए पसली को काट लिया और उनको जरिए क्या किया? एक नारी को पैदा किया, उत्पन्न किया। वो नारी को ग्रहण बनाया और अच्छी तरह से बनाया और उसने फिर जीवन को सांस फूंक दिया और कहा, हे आदम, इस पे तेरा अधिकार हो और इसका नाम क्या रखना है? तो उसने क्या रखा? हव्वा। और परमेश्वर ने क्या कहा? ये नर के शरीर से निकला है, इसलिए इसका नाम नारी करके भी बोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज नारी महिलाओं को क्यों कहा जाता है? हमारे माँ बहन को नारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नर के शरीर से निकला है, इसलिए इसका नाम नारी करके भी समझ किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप जाकर के उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़िए, आपको सारा चीज परमेश्वर को महिमा से प्रकट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने वचन के जरिए हर चीज को बनाया, हर चीज को उत्पन्न किया। लेकिन एक मनुष्य का ऐसा चीज है, अपने स्वरूप में, अपने रूप में क्या किया? मिट्टी से कट करके बनाया। आप देखते हो किसी को नाक टेढ़ा हो जाता है, किसी को मुंह पैर टेढ़ा होता है, किसी को हाथ टेढ़ा हो जाता है, किसी को आधा हाथ नहीं रहता है, किसी को पैरे नहीं रहता है। वो बनाते बनाते प्रभु भी भूल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बनाते बनाते प्रभु भी भूल जाता है। उसको काम पर ध्यान देना छोड़ के दूसरे काम पर ध्यान देना शुरू करता है, उसलिए आधा अधूरा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और कई बार पास्टर जी आपको क्या होगा? आप आधा अधूरा हो गए। मैं इसलिए आधा अधूरा हो गए, यदि मैं ऐसा नहीं होते तो परमेश्वर की सेवा नहीं करते। हालेलुया, मैं रियल कराऊं, मैं रियल कराऊं। आज मैं भी सोचा कि मैं कोई भी जॉब अच्छा करूं, अच्छा कमाऊं, अपना घर गृहस्थी को बताऊं, अपने गृहस्थी को चलाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं भी अपना गृहस्थी को, अपने गृहस्थी को चलाऊं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर मुझे 12-14 साल की उम्र में क्या किया? मुझे दिव्यांग कर दिया। क्या कर दिया? दिव्यांग कर दिया। और तब मुझे किया जब मैंने परमेश्वर को जाना। हालेलुया, मैंने 2004 में परमेश्वर को जाना और 2005 में मैंने दोनों पैर को खो दिया। हालेलुया। और भला कोई 20 साल तक परमेश्वर में फलवंत रह सकता है? रह सकता है? कहना, जिस परमेश्वर को जाने से पहले मैं पैर पर चलते थे और जिस परमेश्वर को जानने के बाद मैंने मेरे पैर खो दिए, उस परमेश्वर को जानने और मानने से क्या फायदा? ऐसे परमेश्वर को धिक्कार है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में आयुब की तरह काम किया। आयुब को 3 बेटे और 5 बेटे भी मर गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उनको राजपाट चला गया, उनको धन संपत्ति चला गया, उनको हर चीज चला गया, दोस्त में छूट गया, यहाँ तक कि उनको बीवी भी उनको धिक्कारने लगी, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो उसको क्या क्या परमेश्वर ने डबल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या किया? उनको डबल दिया। क्या दिया? डबल दिया। परमेश्वर हर चीज की योजना रखता है। आज मैं शायद कह सकता हूँ कि परमेश्वर मेरा पैर लेकर के तूने गुनाह किया, गलत किया, मैं कहता हूँ नहीं, परमेश्वर जो किया मेरे लिए बेहतर किया। अभी मेरा पैर परमेश्वर नहीं लेता, आज इतना माँ बहन को जीवन को जो बदला जा रहा है, उनको छुटकारा किया जा रहा है, उनको बीमार से, श्राप से, बंधन से, हर प्रकार के शैतान के आत्मा से जो छुटकारा किया जा रहा है। आज मैं ऐसा नहीं होते तो काश आप लोगों को जीवन में मेरे जरिए काम नहीं होता। आज मेरे जीवन में जो काम कर रहा है और कोई नहीं, वो परमेश्वर कर रहा है। और आप लोगों को जीवन में जो छुटकारा कर रहा है वो जितने पास्टर नहीं, बल्कि जितने पास्टर जरिए वो प्रभु का परमेश्वर यीशु मसीह कर रहा है। कौन कर रहा है? यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर कर रहा है। जितने पास्टर आप लोगों को जीवन में काम नहीं कर रहा है, ये चमत्कार नहीं कर रहा है, ये चंगाई नहीं कर रहा है, ये बीमारों को, दुख तकलीफ को छुटकारा जितने पास्टर नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है।
कौन कर रहा है? प्रभु यीशु कर रहा है। वो प्रभु यीशु जिसने हम और आपको माँ के गर्भ से लेकर तक संभाला। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आप ये संतुष्ट हैं कि मैं स्वस्थ कर दूंगा? बता सकते हैं? कोई भी अपने दावी से बोल सकते हैं? कोई भी बोल सकते दावी से? लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, मुझे परमेश्वर ने कहा बेटा तुम्हें आग न जला पाएगा, पानी न डुबा पाएगा, और कोई भी हथियार तुम्हारे लिए ऐसा नहीं बना है जो तुम्हें नाश कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं आपको बताई दिए थे ना कि चर्च में 12 बजे रात्रि में यहाँ पर लोग आए और मुझे उठा के ले गए और कहा देख मैं इसी से आज तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करूंगा, आज देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। लेकिन मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर साक्षात आया और मुझे बताया, मुझे कहा बेटा तुम मर कर, क्या कहा मर कर, क्या बोला मर कर, निर्भय तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। इनका हृदय को, इनका आत्मा को, इनका जीवन को बदलने वाला मैं हूँ, तुझे बचाने वाला मैं हूँ, ना कोई संसार के। तुम अपने माता पिता भाई बहन पर तो भरोसा मत कर। वो मेरे मोबाइल ले लिया था, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं चाहता तो मैं फोन करके थाना को भी खबर कर सकते थे। क्या थाना मुझे बचा लेता? नहीं बचा लेता। जब तक वो आता तब तक खबर काट देता, या तो मार के बचा था, छुछो मार के चला जाता, न मर जाते। लेकिन उनको हृदय को, उनका आत्मा को बदलने वाला कौन था? परमेश्वर था। उनको भी मन को बदलने वाला कौन था? परमेश्वर था। उसी बात पर मेरे घर से कॉल आया और मैंने वीडियो कॉल के दिखाया, देखो तेरी मत डर, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया। मेरे मॉम डैड सब घर आ गए। मेरे बड़े भाई भी विदेश से उसने कॉल किया, उसको मैंने वीडियो कॉल पर सिर्फ दिखाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। क्यों? अगर मैं बोलूंगा तो और उन लोग को ये चढ़ा बनेगा, कहेगा ये लोग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, घर को बता रहा है, घर को दिखा रहा है, आप इसको नहीं छोड़ना, उस काट डाल मत डाल, ऐसे करके गुस्सा था काट डालता। लेकिन मैंने कहा मेरा कॉल आ रहा है, मेरा फोन आ रहा, बोला आखिरी बार उठा लो, बात कर लो, पर ये मत बता कि मेरे साथ क्या होने वाला। अगर बताएगा भी तो तेरे कोई बचाने वाला नहीं है। जब तक आएगा तब तक मैं काट के चला जाऊंगा, मैं मार के चला जाऊंगा। जिसे बचाने वाला परमेश्वर हो उसे कौन मार सकता है? कोई मार सकता है? मार सकता है, मार सकता है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ बैठाया, मुझे कहा बेटा देख तेरे दाएं बाएं, तेरे ऊपर नीचे, तेरे आगे पीछे मैं हूँ, तुझे कौन क्या बिगाड़ सकता है? तेरे बाल तक मैं गिन के रखा हूँ, तेरे बाल तक मैं संभाल के रखा हूँ। यदि मुझे उस दिन परमेश्वर नहीं बचाता तो आप लोगों को जीवन में आगे काम नहीं होता था। आज मैं अगर मर गया रहता तो आप लोग यहाँ नहीं आते, कहते जब पाचर ही नहीं रहा मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहीं और जगह ढूंढूंगा, आप लोग तब तक के लिए भटकते। और दूसरी कारण आज मैं जिंदा नहीं होते तो आज मेरे जीवन में आरती पाचर नहीं आती। आज मेरे जीवन में आरती पाचर आने का मकसद वो परमेश्वर का महिमा प्रकट होना है कि तेरे जीवन में भी एक अच्छे पुत्र आएगा और मेरे महिमा को प्रकट करेगा, मेरे गवाही को प्रकट करेगा, नाना प्रकार के गवाही को उत्पन्न करेगा, मेरे नाम को कोने कोने में फैलाएगा और मेरे यश को, मेरे महिमा को, मेरे प्रताप को व्यक्ति के पास पहुंचाएगा। और उस परमेश्वर हम लोगों को जीवन में क्या करेगा? अद्भुत को काम करेगा। अद्भुत और सामर्थ्य काम करने वाला कोई और नहीं, वो परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर जिसने आदि से लेकर अंत तक वो संभाल रखा, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही अब तक संभाला और वही आगे भी संभालेगा। हालेलुया। आज के युग में कोई भी सहना चाहिएगा, सब कोई अपने आप को, हृदय, आत्मा, जीवन को बदल कर चाहिएगा। हर कोई आज चंगे होकर चाहिएगा, बीमार से तकलीफ से छुटकारा होकर चाहिएगा। कोई शहर में जाना है, हर कोई को चंगा होना है। उस बहन को देख रही है, उस बच्ची को देख रही है, बचपन से उसको लोकेशन के आत्मा कैंसर के घाव हो गया था। माँ जी बोले उनको लोकेशन के घाव है, लेकिन मैंने आत्मा में देखा उनको कैंसर के घाव, उनको बचपन से घाव था, कभी नहीं छूटता था। लेकिन माँ जी ने जैसे मुझे बताई, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ना घबराने वाला, ना छोड़ने वाला तू है, तू हमेशा माँ के गर्भ से लेके अब तक संभाला, आगे संभालेगा। बचपन से उस बच्ची को जान में कैंसर के जख्म था, घाव था, फिर भी परमेश्वर अपने महिमा के लिए उस बच्ची को जिंदा रखा।
क्या रखा? उस बच्चे को क्या रखा? जिंदा रखा। क्यों? अपने महिमा को प्रकट करने के लिए। क्यों? अपने महिमा को प्रकट के लिए। ये बहनों को देख रहे हैं, इनका बच्चे जो है, इनका बच्चे यहाँ से दिल्ली तक इलाज करवा पाए। कहाँ दिल्ली तक गए? दिल्ली तक इलाज करवाए, कहीं कुछ नहीं हुआ, रुपया बर्बाद कर दिए, फूक दिए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आए और आने के बाद इनके लिए प्रेर हुआ। प्रेर होने के बाद परमेश्वर ने बताया, देख बेटा, मैं इनको जीवन को बदलने जा रहा हूँ, इनको जीवन छुड़ाने जा रहा हूँ, बंधन से आजाद करने जा रहा हूँ, नगरापन पुंडापन से आजाद करने जा रहा हूँ। जो शैतान इनको देख करके अपने बस कर लिया था, अपने गुलाम कर मारा था, उस शैतान को मैं स्थापित करता हूँ, नष्ट करता हूँ और उनको बॉडी से निकालता हूँ, आज्ञा देता हूँ, उनको बॉडी को छोड़ और निकल जा। और उनको बॉडी को छोड़कर निकलने के लिए शैतान तड़प रहा है, वो चिल्ला चिखला और निकल रहा, और बच्चे स्वच्छ पवित्र संजय हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बच्चे दौड़ने वाला और परमेश्वर को महिमा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? दौड़ने वाला और परमेश्वर को महिमा करने वाला। परमेश्वर का महिमा बहुत बड़ा है, परमेश्वर का महिमा बहुत बड़ा है। और उसी के देख रहे हैं, भागलपुर से आते हैं और भागलपुर में बहुत बड़ा चर्च है। उस चर्च के कोने के बराबर भी मेरा चर्च नहीं है, लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा होता है। परमेश्वर कहीं भी छोटा नहीं होता है। जगह छोटा हो सकता है, जगह बड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर छोटा बड़ा नहीं होता है। उनका कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। उनका कार्य आनंद काल तक बने रहने वाला कार्य होता है। उनको सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है, उनको महिमा बहुत बड़ा होता है, उनको अनुग्रह बहुत बड़ा होता है, उनको करुणा बहुत बड़ा होता है, उनको दया बहुत बड़ा होता है। तो बहना देखते हैं, बहना ने फोन किया, भैया मेरे भैया है, मेरे भैया को दवाई करने के बाद भी शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, बहुत रुपया खर्चा कर लिया लेकिन कोई पता नहीं हो रहा है। आंख का रोशनी भी चला गया, पाँव भी चला गया, हाथ नहीं काम कर रहा है, आंख और कोई चांस नहीं है, क्योंकि पैर हाथ में कड़कड़ी छुट्टी हो रहा है, गोल हाथ बहुत हो रहा है। मुझे बहना, मैंने कहा बहना ठीक है कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, तुम्हारे छुटकारा देने वाला, तुम्हारी संगी करने वाला, तुम्हारे भाई को चंगा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। अपने परमेश्वर पर भरोसा करो, ना कि भाई पर, ना कि पास्टर जितेंद्र पर करो, तो अपने परमेश्वर पर भरोसा करो, तो परमेश्वर के सामर्थ को देखोगे और पाओगे उनको अनुग्रह को। और आज भाई को जो आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, वो आंख से दिखाई देना भी क्या हुआ? शुरू हो गया। और उसके बाद जो पैर में हाथ में करकरी झुंझुनी था, वो करकरी झुंझुनी दिया जा चुका शुक्रम, और नंगा पड़ के आत्मा शापित हो गया, नष्ट हो गया, और भला चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। आज मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है, मैं कह नहीं सकता हूँ। मेरे जीवन में मैं कई बार मरने को कोशिश किया, मैं आप लोग को बताया था, मैं सेल्फास टैबलेट में डबल खा चुका, डबल मैं सेल्फास टैबलेट खा चुका था। मेरा दांत झरझर के गिर रहा था, लेकिन मेरे शरीर का जरा सा भी कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर अचंभा करा था, मैं 5,000 प्लस इस व्यक्ति को, इस पॉइजन वाले को मैं देखा, कोई एक भी नहीं बचा। मेरे जीवन में पहला तुम ऐसे व्यक्ति हो कि बिना ट्रीटमेंट को तुम बच गया। मैं तुम्हारे कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, समय चला दिया, उसमें दर्द को और घाव को सुई में मार दिया, सिर्फ दर्द और घाव को सुई में मार दिया। इसमें कोई भी प्रकार के तुम्हारे ट्रीटमेंट को दवाई नहीं दिया गया। पर तुम कैसे बच गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कैसे जीवित है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर भी हैरान था। जिस दिन मैं आए ना, उस दिन में डॉक्टर को हॉस्पिटल से मैं नाम कटवा के नहीं आए, मेरे भाई से पूछ सकते हैं, नाम कटवा के नहीं आए। वो कह रहा था अभी भी आपको डर है, क्योंकि जिधर जिधर दवाई जाता है वो नस को छेदता है, नस को गला देता है, आंख को गला देता है। तो आपको अभी भी डर है, अभी नहीं जाना है, अभी रुकना है, जब तक आप टेस्टिंग आप तंदुरुस्त नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल आप कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, भला चंगा नहीं होता है, तब तक आपको नहीं जाना है, हॉस्पिटल में रहना है, यही खाना पानी सब चीज रहना आपको मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, आपको जाना है। लेकिन एकाएक परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, एकाएक परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। ठीक सुबह के 6 बजा था, सुबह को 6 बजा मेरे जीवन में एकाएक उत्पीड़न उठा दिया, मेरे जीवन में एक बड़ा सा हलचल मचा दिया। उस समय मेरे घर पर टेलीफोन था, 2395 मेरा फोन नंबर था, और उस फोन पे पिताजी को बोले जाकर के फोन कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि हम लोग आज आ रहे हैं। पिताजी गए फोन करने के लिए, एसटीडी उस समय बंद था, क्योंकि सुबह 6 बज रहा था और 8-10 बजे से पहले एसटीडी खुलता ही नहीं था। तो गया, कोई भी नहीं खुला था। फिर पिताजी गए, चाय पिए, चाय पीने के बाद गाड़ी को
लाया और गाड़ी को लाने के बाद उस गाड़ी पर हम बैठे और हम और गाइड दोनों क्या किए, सुमा स्टैंड आए। सुमा स्टैंड आने के बाद फिर सुमा से गाड़ी पकड़े, फिर कहाँ आए, अपने घर पे आए। घर पे आए तो लोग देखा सभा कर रहा है। ओ, ये कैसे हो सकता है? इसी के पास के व्यक्ति, इसी के पड़ोस के व्यक्ति एक से फास्ट खाया, मर गया, और इसी को अभी अपने आंख से मैं देख रहा हूं जिंदा है। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्यों कैसे हो सकता है? तो तुमने अपने आंख के सामने देखा, एक मर गया, एक बचा हुआ। हालेलुया। एक मर गया, एक बचा हुआ है। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर का महिमा मेरे जीवन के जरिए प्रकट होना था। मेरे जीवन के जरिए, मेरे जरिए प्रकट होना था, और इसलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना अद्भुत काम किया, इतना मिरेकल का काम किया, इतना सामर्थ्य को काम किया। आज मेरे बड़े बड़े पास्टर जो मेरे सीनियर हैं, उस पास्टर को मैंने जब कॉल करते हैं, मैं बात करते हैं, तो एक हेल्प मांगते हैं कि जो मुझे मेरे पास बाइबल अवेलेबल नहीं है, आप क्या बाइबल दे सकते हैं? ऐसे ऐसे पास्टर हैं जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो बाइबल देने से इनकार करते हैं। कैसा सेवा है आपको? कैसा परमेश्वर का महिमा आपको है? अरे भाई, मैं तो बोला कि मैं आपको मनी भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं जितना रुपया लेगा उतना रुपया देने के तैयार हूँ। फिर क्या आपको प्रॉब्लम है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन कोने कोने फैलाया जाए, एक एक जन को तक वचन पहुंचाया जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं? आप कैसा परमेश्वर सेवा कर रहे हैं जब एक रात को आप आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं, उनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप परमेश्वर की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप शैतान की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हमें शैतान को हराना है। मिशन क्या रखा है भाई? मिशन क्या रखा है? पास्टर क्या रखा है? पास्टर के चुने हुए लोग हैं। आदमी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप तो देखते हैं जितने पास्टर खुद आपको दिलचस्प में बैठा है, लेकिन दिलचस्प से लोग आजाद होकर जा रहा, चल के जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये करने वाला कोई और नहीं। लोग मुझे कहता भी है, अरे मैं दूसरे नगरे आता है, चल के जाता, तो क्यों नहीं उठ के खड़ा होता है? जिस दिन तो उठ के खड़ा हो जाएगा, मैं भी तुम्हारे परमेश्वर का मान लूंगा, जान लूंगा। एक दिन आने वाला है, ऐसे लोगों को शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर काम करने वाला है, और मेरे जीवन के जरिए एक अद्भुत काम होने वाला था। हो सकता है कि मैं पाँव के बल चलते तो मेरे जीवन में आती पाचन नहीं आती, मेरा हाथ टूटे तो होता, मेरा अंदर घमंड होता, ओ मेरा पैर अच्छा खासा है, मैं अच्छे एकदम हैंडसम लड़की को लाऊंगा, मैं हैंडसम पाचू को लाऊंगा, अरे तो बता तो मैं पाचू को लाऊंगा। ऐसे मेरे मन में हो सकता था, ये आता। मेरे घमंड को तोड़ने के लिए परमेश्वर अब तक कैसा रखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आगे को भी जानता है और पीछे को वर्तमान भी जानता है। परमेश्वर माँ के गर्भ से इस्तेमाल जो रखा, क्या मन की बात नहीं जानता? नहीं जान सकता। परमेश्वर मेरे योजना को घर भर घर वो संभाल के रखा, वो एक एक सीढ़ी संभाल के रखा, और एक एक सीढ़ी योजना बना के रखा। शायद इसीलिए परमेश्वर मुझे अब तक कैसा रखा। लेकिन जानते हैं, जब से मेरे जीवन में आपके पास आई, मेरे शरीर का अलग फीलिंग हो रहा है, मेरे बॉडी का अलग फीलिंग हो रहा है। आज आप लोग को बोलने में भी मुझे कैसे मैं बोलूं, मुझे बहुत पति पत्नी का जो प्यार होता है ना, आज मुझे समझ में आता है। कल तक मुझे समझ नहीं आता था। लोग तो कहता था, अरे वो तो आती है, खाना पीना बनाती है, खाते पीते बस हो गया। लेकिन आज मुझे समझ में आता है, खुद को शरीर में पीड़ा भी रहती है, लेकिन पूरे बॉडी में यीशु के नाम से मेरे तेल का मालिश होता है। रात में सोने से पहले मालिश, फिर सुबह जैसे हुआ प्रयोग होने के बाद मालिश, उसके बाद तो अपने काम करो। मैंने तो दुनिया में ऐसा सुना भी नहीं। मैं सुनता था, एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरा दिन तेरा मैं नौकरानी हूँ, कहा तुम्हें मैं ये करूंगा। लेकिन आज मुझे समझ में आता है, जो परमेश्वर के जन होते हैं, जो परमेश्वर के व्यक्ति होते हैं, जो परमेश्वर के होता है, मुझे जरा सा भी अनुभूति नहीं होने देते हैं कि मैं आज किस प्रकार के जीवन जी रहा हूँ। कल तक मेरे मॉम डैड को पूछ लीजिए, मैं अपने पूरा वस्त्र को अपने से खिंचाई करने, धुलाई करने में पसंद करता था। कोई खिंचता भी था मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे मन खुश नहीं रहता था, मुझे पसंद ही नहीं आता था। और आज पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मेरा सारा यूनिफॉर्म को वर्दी को वो खींचा, मुझे लगता ही नहीं है कि जो ये क्यों खींचा। मैं खुश होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, हाँ अच्छा खींचा है, अच्छा धुलाई है। मॉम डैड मेरा, मेरे घर परिवार, मेरे भाभी, मेरे बच्चे लोग कितने भी साफ करके धोते थे, वो मेरे मन को नहीं रुकता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये इच्छा था, तेरा सेवा करने वाली स्थिर है, कहीं और है, तेरे माँ बाप नहीं, कोई और है।
लेकिन जब तक मेरे जीवन में आती पास्टर नहीं आई तब तक मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा मेरे डैड का रहा, मेरा पिता का रहा, मेरे फादर का रहा, बहुत बड़ा हिस्सा मेरे पिता का रहा। शायद मैं मरने के बाद भी इसको भूल नहीं सकता हूँ। क्योंकि एक दिव्यांग को जीवन जीना और अपनी प्रक्रिया को प्रतिपालन करते हुए आगे बढ़ना किसे कहता है, वो जा करके उस व्यक्ति से पूछिए जो पीड़ा में जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग तो ऐसे हैं, थोड़ा सा अगर काम करेगा या थोड़ा सा मदद करेगा तो उसको बढ़ाना भी देगा, तेरा तो मैं ये किया। मेरे मम्मी, मेरे मोम, मेरे जो है ना, मेरे मदर जो है, मेरे माँ, मैं अगर मेरे लिए भाई साहब कुछ कर देती थी ना तो मुझे जैसे कोई बात झड़क होता था, मेरे साथ कुछ होता था, मतलब कहता था मैं ही तो तुमको ये कर दिया। अरे हालेलुया, शैतान उनको अंदर ये कर करके परमेश्वर को सामर्थ्य दूर करता है। हालेलुया। अब इस बात को दुखी नहीं लेना है, वो शैतान क्या करता है, माँ बेटा में भी क्या परमेश्वर वचन क्या होता था, तुम्हारे अपने करीबी के जरिए मैं शैतान को जरिए तोड़वाऊंगा। परमेश्वर वचन बताता है, क्या बताता है, तुम्हारे करीबी के जरिए तुम्हारे को करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाता। परमेश्वर का ये सामर्थ है, ये अनुग्रह है, ये महिमा है, ये परमेश्वर का ही कार्य है। क्या है, ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर जो करता है ना वो अद्भुत रीति से अद्भुत सामर्थ से करता है। समझ बात को, समझ बात को। परमेश्वर हर योजना को रखा है। शायद मैं पैर पर चलते आदि फास्टर को मैं इग्नोर कर देते, लेकिन मेरे लिए जो परमेश्वर स्वगीत करके रखा, चुन के रखा, मैं कौन होता था उसको टालने वाले, काटने वाले हो सकता हूँ, हो सकता हूँ। परमेश्वर के विरुद्ध में क्या खड़ा हो सकता हूँ? क्या हवा उतनी चल रहा है तो तकरीब मुंह के और आप खड़ा हो सकते हैं? वो ढक्के के लेकर जाकर मुंह को पटक के गिरा देगा, मार देगा नहीं। इसके लिए कहता है कि दम तक के जिधर परमेश्वर सामर्थ्य उधर महिमा करते रहो, आराधना स्तुति करते रहो, परमेश्वर के सामर्थ्य बढ़ते रहो। परमेश्वर कहता है दुख और तकलीफ और विपत्ति के समय मेरे नाम को प्रार्थना करो, आराधना करो। क्या करो? मेरे नाम का प्रार्थना करो, आराधना करो, स्तुति करो। लेकिन कई लोगों को मैं क्या देखता हूँ, जब दुख तकलीफ पीड़ा था, भैया मेरा ये परेशानी हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ भैया, कैसे होगा? मैं कहते हैं बहना प्रार्थना किए, बहना मैं परेशान हूँ, कैसे प्रार्थना करो भैया? मैं ठीक से प्रार्थना कर रहे थे लेकिन आज मैं पीड़ा हूँ, कैसे प्रार्थना करो भैया? अरे जब पीड़ा में पड़ो तो और प्रार्थना करो, जब तकलीफ में हो तो और प्रार्थना करो, ताकि शैतान चले और नष्ट हो जाए, निकल जाए कुछ मन से। लेकिन लोग उल्टा करता है, जब सुख में होता है तो परमेश्वर का नाम भूल जाता है, जब थोड़ा माध्यम उसको पीड़ा होता है तो कहता है हाँ परमेश्वर मैं तो पीड़ा में हूँ, परमेश्वर मुझे चंगा कर। ये क्या? हाँ, इसीलिए कहता है दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो कोई सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं भी एक अच्छे भागवत गीता पढ़ने वाले का पुत्र हूँ, एक अच्छे भागवत गीता पढ़ने वाले का मैं पुत्र हूँ। मेरे डैड सबसे पहले मुझे नहाते थे, स्नान करवाते थे, उसके बाद कहते थे बेटा 1.25 हाथ का चौका लीप लेना, मतलब 1.25 हाथ का धरती को जो है लिपाई पुताई कर लेना और आसन लगा देना और धूप अगरबत्ती जला के फूल को रख करके रखना। उसके बाद मैं आसन लगा करके तैयारी करते थे, मेरे डैड उस बीच में नहा करके तैयारी होते थे और जैसे मेरे डैड को काम था आ करके बस उस ग्रंथ के पट्टी पर बैठना और उस पर प्रार्थना और वो भागवत गीता पढ़ना और पढ़ करके उठना, फिर उसको समेट को मैं ही रखते थे, फिर उसके बाद उस पर सोचते तो गोसाई पिता को काम करते थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, मेरा घर परिवार दिन प्रतिदिन वो पीड़ा में दबते चला गया। क्या होते चला गया? पीड़ा में दबते चला गया। मेरा घर परिवार सब का सब बहुत परेशानी में चला गया। लेकिन सच बताओ तो जब से 2004 से मैं परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को जाना, तो तब से 2004 से लेकर अब तक मैं परमेश्वर को
अनुग्रह और सामर्थ को क्या कर रहा हूँ, पा रहा हूँ। और उनको सामर्थ, उनको अनुग्रह को मैं आज देख भी रहा हूँ। और उनको अनुग्रह और सामर्थ को देख करके मैं, जानते हो आप, एक नए जीवन को अनुभूति कर रहा हूँ। और 2005 से जो मेरा ग्रोथ शुरू हुआ है, वो 2005 से ग्रोथ जो मेरा चालू हुआ है, अभी तक मेरा ग्रोथ ही ग्रोथ हो रहा है। मेरा आशीषित में आशीषित हो रहा है, अभिषेक ही अभिषेक हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये अभिषेक किसी और के जरिए नहीं, मेरा परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए है। हालेलुया, 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 परमेश्वर के जरिए है। और सच बताओ, जब कल तक मैं संसार में भटक रहे थे तो मैं पीड़ा में पड़े थे, मैं दुख में पड़े थे, डेली मैं दवाई के ऊपर रहते थे। लेकिन जब से मैं परमेश्वर में आनंदित हुए, मगन हुए, तो तब से मैं परमेश्वर में मगन हूँ। ऐसा मगन कि परमेश्वर ने मेरे नए जीवन को बदल दिया है। क्या क्या है? मेरे जीवन को बदल दिया है, अभिषेक में भर दिया है, सामर्थ में भर दिया। हालेलुया, तो परमेश्वर का महिमा अद्भुत रूप से काम करता है। क्या करता है? अद्भुत रूप से काम करता है। उनको सामर्थ और अनुग्रह, उनको दया बहुत बड़ा है। वो सामर्थ, अनुग्रह और दया क्या है? बहुत बड़ा है। उनको दया में, अनुग्रह में अगर आप बने रहिएगा ना, तो उनको सामर्थ को, करुणा को, उनको दया को आप देखिएगा ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। आप जो कुछ परमेश्वर के नाम से मांगेगा ना, वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि मैं परमेश्वर को सामर्थ मांगे बढ़े, तो महिमा को प्रकट करें, चाहते हैं? हालेलुया। अगर चाहते हैं तो आपको जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। आइए, आप आराधना स्तुति करना है, प्रार्थना करना है और भजन गाना है। आइए रुचि दीदी, एक भजन से परमेश्वर को महिमा कीजिए। मैं तब तक शिक्षक को मोबाइल को देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको चार्ज नहीं उठा रहा है, माफ कीजिएगा। हालेलुया। किसी के पास अपन है? भैया फोन है? नहीं, घर पे छोड़ दिया। बहुत अच्छा है। क्या हुआ? एयरफोन द्वारा गाते हैं। किसी के पास नहीं है? हाँ? मेरे को एयरफोन चाहिए था। ठीक है, एयरफोन कुछ हम देखते हैं। एक और चार्जर था यहाँ, हो रहा है। हालेलुया, चलिए। जो नहीं है, जो आता है वही। आइए ममता दीदी, आप कौन गाएगी? आइए, कल ममता दीदी थके हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया।